नगरे तिरम्ये विभूषितांगम विविधे च भोगे सद्भक्ति मुक्ति। तो केदारनाथ की तस्वीर एक बार फिर से, और बार बार जब हम आपको कैमरा आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति की तरफ ले जाते हैं तो स्पष्ट है कि आज के दिन इसकी भी चर्चा हो रही है, क्योंकि इसकी अपनी एक अहमियत है। शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार तो कराया, लेकिन उसका एक बड़ा मकसद था और 1000 साल बाद भी आज उसकी अहमियत वैसी ही बनी हुई है। भारत को सांस्कृतिक तौर पर एक सूत्र में बांधने जोड़ने का जो लक्ष्य था आदि गुरु शंकराचार्य का, उसी की झांकी आज आप देख रहे हैं। क्योंकि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो अलग अलग ज्योतिर्लिंगों की तस्वीरें हैं। ये महाकालेश्वर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, उज्जैन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उज्जैन में आप देखिए शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। और आज जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग है वहां भी केदारनाथ में जो आज कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, और इसके अलावा जो पूजा पाठ का कार्यक्रम है उसका लाइव प्रसारण किया जा रहा है। यानी कि वहां जो भक्त हैं, जो लोग हैं वो देख पाएंगे, जो भी शिव के आराधक हैं वो केदारनाथ के दर्शन कर पाएंगे। और देखिए चूंकि कपाट बंद होने में कुछ ही समय बचा हुआ है तो उसके ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और इसके बाद 6 महीने तक वहां कुछ भी नहीं होगा, यानी कि कोई कार्य नहीं होगा। तो उसके पहले जो भी डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है उसका भी निरीक्षण प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो भी हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। तो इस तरह से भारत के अलग अलग ज्योतिर्लिंगों से जो तस्वीरें आ रही वो भी आप देख पा रहे हैं, और साथ ही केदारनाथ धाम की भी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। तो ये अपने आप में एक अद्भुत दृश्य है। और थोड़ी देर पहले जब आपने मंदिर में प्रधानमंत्री को पूजा अर्चना करते हुए देखा तो वो ऐसा लग रहा था कि एक स्वाभाविक सा भक्त अपने इष्ट के घर पर पहुंचा, इष्ट के दरबार में पहुंचा, और वहां पर वो सिर्फ एक भक्त के तौर पर, एक आराधक के तौर पर भगवान की पूजा अर्चना कर रहा है। बिल्कुल। और केदारनाथ पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और देखिए साल 2017 में मई महीने में और उसके बाद अक्टूबर महीने में, यानी 2 ऐसे मौके आए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आराधना के लिए, शिव आराधना के लिए केदार धाम पहुंचे। और उसके बाद नवंबर महीने में 2018 में और फिर मई में 2019 में प्रधानमंत्री केदारनाथ पहुंचे। और ये 5वां दौरा प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदार धाम में। महादेव के भक्त हैं। 180 मिनट की आज पूरी साधना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमें नजर आ रही है। 12 ज्योतिर्लिंगों से आप ये बेहद खास कवरेज इस वक्त हमारी देख रहे हैं, क्योंकि एक ज्योतिर्लिंग केदार धाम जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, और बाकी 11 ज्योतिर्लिंगों में इस खास कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। साध्वी चेतनानंद हमारे साथ मौजूद है। साध्वी, आप बेहतर बयां कर सकती हैं इन तस्वीरों को, और आज के दिन की क्या खास महत्ता है, और आज के दिन केदार धाम में पहुंचकर ये साधना, ये खास पूजा अर्चना, इसके मायने क्या है? देखिए, गोवर्धन का पर्व है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने आज मथुरा वासियों की रक्षा की थी इंद्र के प्रकोप से। तो और आज मोदी जी का केदारनाथ पहुंचना ये बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य जी सन्यासियों में सर्वोच्च पदासीन माने जाते हैं, सन्यासियों के अधिष्ठाता हैं। और हम लोग सबसे, हमारे यहाँ जो सबसे उच्चतम पदवी है वो शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य जी की है। शंकराचार्य जी ने जिस समय छिन्न भिन्न हो गया था, एक त्रेता द्वापर के बाद जिस समय बिल्कुल छिन्न भिन्न सनातन की परंपराएं हो गई थी, उस समय उन्होंने सनातन को एक सूत्र में बांधने का काम किया। बिल्कुल। उन्होंने एक सूत्र दिया जिसमें उन्होंने कहा कि देवताओं की अपना स्थान है, लेकिन आप अपनी आत्मा को आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण कर समाज के कल्याण के लिए बिल्कुल सनातन धर्म की एक नई व्याख्या, समाज के कल्याण के लिए जो प्रधान सेवक हैं उनका तो कर्तव्य है देश की जनता के हित में कार्य करना। बिल्कुल नई व्याख्या तो शंकराचार्य ने की ही थी सनातन धर्म की भी, भारत की संस्कृति की, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने पूरे समाज को एक मार्ग भी दिया था, और उस मार्ग पर आज भी भारत चल रहा है। हमारे साथ स्वामी चिन्मयानंद भी जुड़े हुए हैं, कुछ प्रश्न उनसे भी करेंगे और जानेंगे कि क्या अहमियत है
आज जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं वो इतिहास में कैसे दर्ज होगा उनके पास भी चलेंगे।